दोस्तों आज मेरे दादाजी ना दिल्ली आने वाले हैं क्योंकि ना उनके कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। 13 साल पहले भी ना सेम दर्द हुआ था, तब ना ऑपरेशन करवाना पड़ा। अब फिर से वैसे ही दर्द होने लग गया। दादा अभी ना दिल्ली पहुंचने वाले टैक्सी से। पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि हाँ जाओ हो जाएगा। इधर ना अभी आराम करो, कोई नहीं, गरम गरम पानी पियो। तो चाय पियोगे अदरक वाली? पहले पानी पीऊंगा। जुराब निकाल। हाँ। चुप नो नो कैपू कैपू कैपू, एक हिंट चाहिए उसको बस। अरे वो हीटर वो कर नहीं, गो जूते के अंदर रख, जूते के अंदर रखो बेटा, जूते के अंदर रखो सही से। हाँ जा। दोस्तों दादाजी ना जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। अभी क्या होता है? दादाजी हाँ अभी आप ठीक हो ना? हाँ अभी तो थोड़ा रिलैक्स है। सफर से बहुत पेन हुआ था सफर में। आप ना खाना खाने के बाद आराम कर लेना। मैं आराम ही कर रहा हूँ, सुबह अस्पताल जाना है ना, सुबह अस्पताल जाना। चलो फोन आ रहा है, ठीक है ओके। अभी बहुत दोस्तों पापा जी ना गांव से टैक्सी में आए और मेन रोड तक ना हम जा रखे थे पापा जी को लेने के लिए। और पापा जी ना पैदल आए, उन्होंने बोला कि मैं सुबह से टैक्सी में बैठ रखा था तो मेरी ना कमर दर्द हो गई, तो इसीलिए मुझे पैदल चलना है। उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है ना। हाँ। उनके पैर में दर्द भी हो रहा है, तो अभी उनके लिए बन रही है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। हाँ। और आज हम डिनर में बनाने वाले हैं चिकन और रोटी। हाँ उनकी फेवरेट। ओके। किसका फोन है? बुआ? बुआ है, बुआ। अच्छा मेरी बुआ ने बोला था कि पापा पहुंच जाएंगे तो कॉल कर देना, तो मैंने बुआ को बोल दिया, मैंने कहा पहुंच गए पापा। चलो बिस्किट बिस्किट कोई नहीं। रुको यहाँ रख देती हूँ। अच्छा लेके आओ। हाँ जाओ। सब दर्जन के लिए बात कर रखी है एक से, ठीक है। हाँ तो सब मैं तक। अभी चंडीगढ़ फोन कर रहा हूँ ना, चंडीगढ़ है वो आदमी। हाँ ये रुद्दू बोल रहा है कि मैं दूंगा दादाजी को चाय लो। अरे रुक जा। दादा अरे वो दादा तो उड़ने तो दे। अरे वो ऐसे नहीं। आप एक बार तकिया रख दो पीछे। हाँ तकिया रख दो। नहीं तकिया ज्यादा यूज नहीं करना मेरा। राशि बोल लिया फिर बैकबोन में। वो जो वो बड़ी बड़ी वाली है। हाँ उनको ऐसे रखो ना पीछे। कैसे हुआ दर्द अचानक से? पता नहीं अपने आप ही हो गया, अच्छा से पड़ी है बस। अच्छा मम्मी से भी चसक मतलब कुछ ऐसे भारी चीज तो नहीं उठाई थी आपने? ना अभी तो हमने गाय भी नहीं रखी ना, भारी चीज नहीं उठाई थी। बट सही है ना, टैक्सी में आराम मिल गया होगा, बिकॉज वो बस में तो दिक्कत हो बैठ जाती के भी तो जगड़ गया। अभी हाँ। खड़ा होता तो पैर में ऐसे नीचे ऐसे दर्द चला जाता है खड़े होके। नहीं नहीं आप यहाँ पर थोड़ा बहुत चलते रहना। ये बैक पेन हो रहा ना मेरे को, तो ये बैक पेन का ये ताव खुटू तक जाने पहले मैं 13 साल पहले यही टाइप का ऑपरेशन भी हो चाहे वही बैक पेन हो। दिखाओ दादा दादा अगले साल पैसे दिखाए, इस बार गुड्डा दिखा दिया। गुड्डा ये दादी को दिखाना, दादी इससे बहुत मजाक उड़ाएगी। अगर कल ये दर्द सही रहेगा तो हॉस्पिटल जाने में आसानी होगी। हाँ वहाँ मेरे को फिर वो नहीं कल तो पक्का ठीक हो जाएगा। हाँ पक्का ठीक होगा, पता है। जैसे मम्मी का हुई है। तो गांव से ना एक थैला भी आ रखा है, देखो तो ये मेरी सासू माँ ने भेज रखा है। इनके ना 2-3 हिस्से करने पड़ेंगे। हाँ ये चाची जी और अकेले। 3 नहीं बस 15 भेजना है इसको। अच्छा, बस ये- अब ये यहाँ के लिए अच्छा यहाँ के लिए। ये वाली दाल है चाचा चाची जी के लिए। ये आटा अरे भी यहाँ रखा है। आटा है ना आटा, ये दालें हैं हरी सब्जियाँ। मैं तो गाँव का आटा बहुत ही खाती हूँ। तो मैंने तो मना किया था इन चीजों को मत लाना, लेकिन पापा। मैं तो टच भी नहीं किया, वहाँ तक से मैंने रख दिया था। अच्छा टैक्सी में आ गया था ना। हाँ टैक्सी में है, मैं वजन उठाता ही। अच्छा मूली देख, ये ना एक ही मूली थी और इसके गांव से आते आते ना 2 टुकड़े हो गए। हाँ तो चलिए गाँव
जो जोर लगाते दोस्तों हमारे यहाँ पे छोटे भाई को बोलते हैं भुल्ला और मेरे पास है पहाड़ी मुल्ला। तो इनको फ्रीज में रख दो, ठीक है? यस। कोई नहीं, इनको हम निकाल रहे हैं बिकॉज ये थैले में खराब हो जाएगी, बाहर रहेंगे। हमारी फेवरेट चल हल्ला मत कर। ये 2 एक के लिए रख देते है ना, ये 4 चोरों के लिए हो जाएगा। दोस्तों हमारा डिनर बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो पापा जी को चलो डिनर दे देते हैं। और बच्चे बोल रहे हैं कि हम भी दादाजी के साथ खाएंगे। हाँ कोई नहीं ऐसे ही। हाँ थोड़ी सी रख देते हैं खाएंगे। हाँ पानी में रख दें। हाँ आ जाओ रुदुल, चलो इसमें रख देना ना, आप खा लो, आप कोई नहीं। उसको आलू पसंद है ना आपके, उसमें हमने होती। कैसा हो रहा है पापा चिकन? अच्छा बना ना? ले आलू 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 में खाते नहीं है, लेकिन मेरे को मजबूरी में खाना पड़ता है। हाँ कोई बात नहीं, देवांशी तो ज्यादा ही बातें कर रही है आज। तो दोस्तों अभी रुद्र सो गया दादाजी के साथ। कल पापा जी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है सुबह, है ना, फिर आगे का प्रोसेस होगा, जो भी मतलब प्रॉब्लम जो भी बोलेंगे डॉक्टर। हाँ और मुझे एक बात कहनी थी, देखो ये चीज़ें अचानक से हुई है ना, पापा की कमर में बहुत ज़्यादा पेन अचानक से हुआ, फिर आए, फिर हमको हॉस्पिटल ले जाना है। ऐसे टाइम में पैसा जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बिल्कुल, है ना। पैसे की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे टाइम में, और होना भी चाहिए भैया। हाँ, सबके पास ऐसे टाइम पे। तो भगवान की कृपा से देखो ऐसा सब कुछ है, बिल्कुल पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। बट आज ही मुझे एक कॉल आया, आज नहीं एक्चुअली 2-3 दिन पहले मुझे एक कॉल आया था किसी का कि उनको पैसों की ज़रूरत है, उनकी नानी जी की तबीयत बहुत ख़राब है। और जिनका मुझे कॉल आया ना, उनसे मैं कभी नहीं मिला, मैं उनसे कभी पर्सनली नहीं मिला हूँ। बस मेरा कांटेक्ट ऐसे हुआ कि वो टीवी एक्टर हैं, जो टीवी शो आते हैं ना, उनमें वो एक्टिंग करते हैं टीवी सीरियल्स में। तो इसलिए हमारा कांटेक्ट हो गया ना कि यार अच्छा लगता है कोई टीवी एक्टर हमारा कांटेक्ट नंबर मांग रहा है। तो सो उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनको 20,000 रुपये की ज़रूरत है, उनकी नानी जी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने बिना बोले, मतलब बिना आगे डिस्कस करे, उनको 20,000 रुपये दे दिए। अब मेरे दिमाग में ये भी सवाल हुआ कि यार वो टीवी एक्टर है ना, उनके पास पैसे क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आजकल उनके पास काम नहीं है, और नानी जी की तबीयत की वजह से वो काम कर भी नहीं पा रहे हैं, जो भी मतलब है। मैंने विश्वास किया, देखो विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, अगर शुरुआत करनी है कहीं भी दोस्ती की, या कोई भी अच्छा मतलब रिश्ता बनाने की। हाँ। तो ठीक है, मैंने दे दिए। अभी जैसे पापा आए हैं, चीज़ें हो रही है, तो आज भी उसी टीवी एक्टर का मुझे कॉल आया। वो काफ़ी अच्छा मानते हैं हमें, भले हम मिले नहीं है, और मैं उनके लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, है ना, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उनकी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आज भी उनको पैसे चाहिए थे, कुछ 6,000 रुपये के आसपास। एक्चुअली जब उनका मैसेज आया कि हेलो भैया कैसे हो, तो मैंने बोला कि सब ठीक है, बस अभी पापा जी आ रखे हैं, थोड़ा उनकी तबीयत ख़राब है, तो कल हॉस्पिटल जाना हमें। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अरे सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे 6,000 रुपये की ज़रूरत है, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, उनकी नानी जी के लिए, वो उसको ख़रीदना है, जो भी होते हैं उसके चार्जेस है ना, उसके लिए पैसे चाहिए उनको। तो मुझे समझ में नहीं आया यार, मतलब क्या करूँ मैं। तो मैंने उनको आगे बात करी, मैंने कहा कि यार आप अपनी फैमिली से किसी से मांग के एक बार देख लो। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत जगह से मांगा हुआ है, और काफ़ी काफ़ी लाख का उनके पास वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, कर्जा। तो चलो मैंने इस बार भी उनकी मदद कर दी। बात पैसे देने की नहीं है, बात ये दोस्तों कि ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऐसे ही काफ़ी सारे पैसे जा रखे हैं। इससे पहले 1 साल पहले एक क्रिएटर, एक यूट्यूबर है, उनका भी मुझे कॉल आया था। तो कांटेक्ट जैसे होते हैं ना, कांटेक्ट होते हैं यूट्यूबर्स के, तो उन्होंने कहा था कि उनके पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है,
और सच में ख़राब थी उनके पापा जी की तबीयत, हार्ट प्रॉब्लम थी। तो उनको 30,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो मैंने वो दिए। फिर उनको एक टाइम 20,000 के आसपास की ज़रूरत थी, मैंने वो भी दिए। लेकिन उनका ये था ना कि उनको हम काफी टाइम से उनसे बात करते थे। मतलब फ़ोन पे बात करता हाँ। था, बट मैंने कभी मिला नहीं हूँ। और मैंने कभी भी इतने पैसे जो दिए हैं वो मांगे नहीं हैं। मैंने कभी नहीं मांगे, ना कभी मैंने मैसेज किया है कि मेरे पैसे मुझे चाहिए, कभी भी नहीं। मैं ऐसा बंदा हूँ ही नहीं। अभी किसी को हमने मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली आप सोचोगे कि यार ये क्यों बता रहा है हमें, ये अपनी बड़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, और इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा समटाइम्स सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे धोखे बहुत मिलते हैं। मेरे साथ विश्वासघात बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे मेरा विश्वास तोड़ा जाता है कि मैं आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, यू नो। इवन जो मेरे क्लोज है ना, वो भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं। बट मैं यहाँ पर बहुत सी चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ। अभी मैंने 70,000 रुपये दिए थे कुछ टाइम पहले किसी को। उस बंदे ने तो हमारा नंबर ब्लॉक ही कर दिया, जबकि हमने सिर्फ हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था कि कैसा है, क्या है। तो मे बी उनको लग रहा होगा कि मैं पैसे मांग रहा हूँ, जो भी है। और ये क्या ही बोल सकते हैं यार। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जैसे 2-3 दिन बात होती है ना, ठीक है, होती है नॉर्मल बात, बट ऐसे पैसे कैसे मांग लेते हैं लोग। हमारे तो 1 रुपए मांगने की हिम्मत नहीं होती किसी से। मैं तो सच बता रही हूँ। मैंने ये देखा है कि मेरे हस्बैंड जब भी किसी को पैसे देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं ना, तो वो कभी ना नहीं बोल पाते, और ना ही मतलब उस चीज की कभी जिक्र करते हैं। जैसे कि अब मैंने किसी को 20,000 रुपए दे रखे है ना, तो मुझे तो वापस वो ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं कभी भी। कभी मेरे से भी नहीं बोलते हो कि उसने पैसे नहीं दिए, उसने ये नहीं करा, उसने कभी नहीं। मतलब हमने दे दिए तो दे दिए। इवन मैंने किसी की हेल्प करी थी 20,000 के और भी। अपने ही पैसे मांगने में हमें ऐसा लगता है कि उसको कैसे लगेगा, है ना। कैसे लगेगा? मतलब खुद के पैसे मांगने में हमें डर ही लगता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले किसी की हेल्प करी थी, और मैंने उनसे ये भी बोला था जब वो बहुत प्रॉब्लम में थे कि वापस देने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ अभी ना कि क्योंकि कई लोग मेरे हस्बैंड पे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा है। देखो, इंसान को आप लोग ऐसे जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपने उस इंसान को देखा नहीं है, जब तक आपने उस इंसान की अच्छाई नहीं देखी है, मेरे तो अंदर आप भी उसको- बहुत गलत आदतें, ऐसे आप नहीं है उसको- कि है नहीं। आप उसको ऐसे वीडियो देख के ना जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अरे वो ठीक है, बोल और सकते हैं, मुझे कोई नहीं, दिक्कत मैं नहीं उसका है। मैंने उसका जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं बहुत बुरा पता क्यों बन क्योंकि जाता हूँ, इंसान जब क्योंकि कीचड़ शायद मैं लड़का हूँ इसीलिए। नहीं, इंसान जब कीचड़ में पत्थर फेंकता है ना, तो मुंह पे ही आता है। तो इसीलिए हम बोलते नहीं है। हमारी दोस्तों अभी इतनी अर्निंग नहीं हो रही है कि मैं किसी को ऐसे पैसा देता रहूं, बट फिर भी मैं दे रहा हूँ पैसे इस टाइम पे। बट हमारी इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, सो मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है इस चीज़ को लेकर के कि चलो हम किसी के काम तो आ रहे हैं, अच्छी बात है। और मुझे पता दूसरे बंदे से क्या चाहिए, मुझे दूसरे बंदे से चाहिए कि बस वो विश्वास बनाए रखे, बस। इतना तो अभी है हमारे मैं पास ना। हमेशा सेविंग रखता हूँ अलग से। ऐसा नहीं है कि हम सेविंग नहीं रखते, इतना भी खर्च थोड़े हमें रहता क्या है। बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि बस पैसे खर्च करते रहते हो, बस पैसे ये बस वो। उन्हीं लोगों के अकाउंट में 0 बैलेंस होगा। हाँ, वही लोग फिर हमसे बोलते हैं कि कुछ पैसों की जरूरत है, फिर हम उनको दे देते हैं। अब बाद में हम ही को बोलते हैं कि ऐसे ही पैसे खर्च करते रहते हो। भाई, पैसा मैं खर्च करता हूँ, लेकिन इसी खर्च करने के लिए मैं कमाता भी हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम पैसे तिजोरी में रख देते हैं, उनको खर्च नहीं करते, ठीक है। अब फिर कुछ नहीं करते, फिर उन्हीं के लिए रखते हैं। अब कुछ नहीं जब वो करते। मांगेंगे तो उन्हीं को दे देंगे। मुझे ये समझ नहीं आता। देखो, जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम पैसे खर्च करके ऑफिस जाते हैं, तब वो ऑफिस वाले हमको पैसे देते हैं। अपनी बुद्धि भी खर्च करते हैं, करते हैं ना। कोई भी हमें तभी पैसे देता है जब हम मेहनत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। अभी मुझे पता है कि आप बहुत से लोग कमेंट करने वाले हो कि अविनाश भैया ऐसे किसी को भी पैसे मत दो, मुझे पता है। बट मेरा दिल ऐसे ही है यार, पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसे ही है। मेरे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं मेरे अंदर। ये भी गलत ही आदत है, ठीक बट है। कुछ चीज़ें हैं मेरे अंदर जो
अच्छी आदत है आपकी बहुत, लेकिन ये भी बहुत गलत आदत है कि देखो दो दिन किसी से बात करके खट लो 20,000 रुपए, ऐसा थोड़ा ना होता मैं है। ऐसे ही हूँ, पता है मैं। तो ऐसे करोगे ना तो लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, साफ बात। और भगवान की कृपा से ऐसा टाइम नहीं आया मेरा कि मुझे किसी से पैसे मांगने पड़े, है ना। देखो टाइम कुछ भी दिखा देता है इंसान को, टाइम बट ऐसा टाइम नहीं आया, क्योंकि मेरे जो खर्चे होते हैं ना वो चलो वो ठीक है। हम तक ही रहते हैं, है ना। बोल रहे हैं कि टाइम नहीं आया, मतलब यार तो हर किसी टाइम का जब आता है, टाइम आए, राशि। जब टाइम आएगा ना तो उन्हीं इंसानों को आजमाना, ठीक है, जिनको दे रखे उन्हीं को आजमाना। राशि भी एग्री करेगी मेरी इस बात से कि हमारे जीवन में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो जिनका हमसे बहुत लगाव है, और जो बुरे वक्त पे, है ना, जब भी हमारा ऐसा टाइम आएगा कि हमको जरूरत पड़ेगी पैसों की, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे उस वक्त, है ना। मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों मैं ये बोलती हूँ कि हर किसी को ना बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का टाइम एक जैसा नहीं होता है। हाँ। बट दुख तब होता है जब हम किसी की मदद करें बुरे टाइम में, और जैसे उसका अच्छा टाइम आए ना तो वो हमें भूल जाए। ऐसे मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, पता है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ये लोग नहीं ना भूल जाते हैं, फिर हमसे बात तक नहीं देखो, करते हैं, पता है। मैं बाद ये में। बताती हूँ, देखो मेरे हस्बैंड है ना, वो सबकी मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि मेरे पैसे वापस करो। वो तो खुद ही बोलते मैं हैं कभी कि मैं, नहीं बोलता हूँ। हमें किसी को हमने 70,000 भी दे रखे हैं, बट मैंने आज तक है नहीं ना, बोला। बट हमने आज तक नहीं बोला कि कौन है वो बंदा। मतलब वीडियो में नहीं बताया, और कभी मैं मांगूंगा भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने दिल से किसी की ठीक हेल्प है। करी थी, बट उस बंदे ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। चलो हम तो बोल रहे हैं हमारे कि घर तक आना, घर पे मिलना, भाई भाई बोलना, सब कुछ बोलना। है ना? बट मैं ठीक है, देखो किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है तो ठीक है, हमको तो एक सबक मिल गया सबक ना। मिलता है, बट ठीक है। क्या है कि वो इंसान ना आगे जाकर के कभी भी सच्चा दोस्त नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा, और जैसे उसने दूसरे के पैसों का वो करा है ना, गलत। कभी ना कभी भगवान भी तो उसको किसी कर्म कर्म आता है हर कर्म। किसी का, हमारा भी आएगा। हमने अगर किसी के साथ बुरा करा होगा तो बिल्कुल। हमारा भी आएगा, ठीक है। पैसों के मामले में ना कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर कोई बुरे समय में आपको पैसा देता है ना, समझ लो वो तो यार भगवान है उस वक्त। मतलब बिल्कुल। बहुत बड़ा दिल है उस बंदे का, जो बुरे समय में वो भी अपना आजकल नहीं देख करके, वो भी आजकल के जमाने में। हाँ, वो एकदम से अगर आपकी मदद कर रहा है तो आपको वो टाइम हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ। और भगवान की कृपा से अभी तक मेरा ऐसा दिन नहीं आया कि मुझे किसी से मांगना पड़े। बट मैं हमेशा इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बिल्कुल। इसीलिए हमको हमेशा अच्छे रिश्ते भी बनाने चाहिए। हाँ। मैं एक कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर 8-9 लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब किसी और पे विश्वास नहीं करूँगा। हाँ। विश्वास भी तो सब कुछ टिका होता है दोस्तों। हम जब विश्वास करते हैं तभी तो चीज़ें अच्छी होती हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम विश्वास ना करें किसी पे। करना तो मतलब पड़ेगा यार थोड़ा ये बहुत, होता अगर है। आपको किसी को जांचना है तो। देखो 8 इंसान अगर खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है सारे कि खराब हो गए। 95 इंसान, पहले तो गणित सही कर दे। सॉरी, 8 इंसान अगर खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि और इंसान भी खराब है, ठीक है। तो इससे ना हमें एक चीज ऐसे सीखने को भी मिलती है कि हमें ना इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, चाहे हम भरोसे पे तो दुनिया टिकी है ना। भरोसे पे तो टिके, लेकिन 2 दिन की बात करने से कोई भरोसा नहीं होता है। पता नहीं चलता यार कि इंसान को समझे कैसे। अब जब कई भी बार रियल प्रॉब्लम भी होती है लोगों की ना। होती है, लेकिन जब भी हम किसी को अच्छा समझते हैं ना, वही इंसान बुरा निकलता है। इस YouTube की वजह से सिर्फ बस मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पापा जी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और हमारे घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और मैं इस प्रॉब्लम में भी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, पैसे दे करके या टाइम दे करके। और ये भी मैं चाहता हूँ कि बस वो मेरा विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब आपके घर में प्रॉब्लम चल रही हो, है ना, कोई हॉस्पिटल में हो या बीमार हो, उस वक्त आपको खुद पैसों की जरूरत होती है, और आप उस वक्त किसी और को पैसे भी दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सच में बड़ी बात होती है। ये मैं ही नहीं, में भी बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरा विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अभी जो धोखा होगा ना तो बर्दाश्त से बाहर होगा मेरे। मैं पता नहीं किस टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहता था, बट पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली गई।
कोई बात नहीं यार, छोड़ो ना। बाकी- अब जब कुछ चीजें ऐसे होती है ना तो फिर वही चीजें याद आती है। हाँ ना, ये आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी दिल की बात कह देता हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सब कुछ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ फ़ोन पे, बट मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मैं विश्वास कर रहा हूँ, आई होप कि आप भी कर रहे होंगे, आप भी हम पे विश्वास कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और हम मेरे किसी बच्चे के मेरे लिए सबसे बढ़कर है मेरी लाइफ में। और हम किसी के लिए ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे। सो जाओ रे। देवांशी भी सो गई और रुद्दू भी सो गई। सब सो गए, हम दोनों दादाजी उठे भी हैं सो बस। गए।